बसावदा में क्रेशर की डस्ट से खेतों की फसलें हो रही है खराब। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। बसावदा के किसानों के लिए राम और राज दोनों ही रूठ गए। पाले से तो पहले फसल खराब हुई थी। बच्ची खुशी फसलें अब खेतों के पास लगे क्रेशर की डस्ट से खराब हो गई। लगातार उड़ रही डस्ट फसलों व पेड़ पौधों पर जमा हो रही है, जिससे फसलें नष्ट होती जा रही है। फसलें खराब होने से किसानों के सब्र का बांध टूट गया और एकत्रित होकर क्रेशर के पास ही विरोध प्रदर्शन किया। किसान बंशीधर शर्मा का कहना है कि खेतों में सरसों, चना व तारामीरा की फसल बोई हुई है। फसल बोते समय बीज का बाड़ा के ट्रैक्टर से बुआई सहित अनेक खर्चा लगा दिया, लेकिन अब क्रेशर पर उड़ने वाली डस्ट इन फसलों को नुकसान कर रही है। प्रशासन को इसके बारे में शिकायत भी कर दी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर किया है कि बसावदा के अंदर जो ये क्रेशर चल रहा है, जो प्लांट चल रहा है, पहले ये गांव से बाहर कहीं और था, लेकिन हाल ही में इन लोगों ने गांव के अंदर जो प्लांट लगाया है, जिस वजह से जो भी यहाँ इसके आजू बाजू जितने भी खेत हैं, आप देख सकते हो जिस प्रकार से खेतों के अंदर देखो, यहाँ अपन इस फसल को देखें तो अपने को ये लगता है कि किसी ने ये छोटे छोटे पेड़ कहीं बाहर से लेकर आकर और यहाँ उगाए हों। हमारी मांग है कि ये क्रेशर जहाँ लगा हुआ है, इसके चारों ओर आप देखोगे क्रेशर के बाहर आपको बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जबकि जहाँ क्रेशर होता है वहाँ हरित जोन होना चाहिए, ग्रीन जोन होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इसके साथ साथ जो भी आजू बाजू लगने वाले खेत हैं, उनको इस क्रेशर के द्वारा इनकी फसल के अंदर नुकसान होता है तो उसका मुआवजा इनको दिया जाए। हाल ही में इन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उनको अवगत कराया है। एसडीएम साहब यदि इस बात के ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और कलेक्टर साहब के पास जाकर इस बात की शिकायत करेंगे और उनको भी इस मामले को लेकर अवगत करवाएंगे। डस्ट उड़ उड़ के सारी खेती को नष्ट कर देती है और जो भी खेती बारिश बरसा किम भी हुआ है ये बिल्कुल बंद कौन करें। ये कहीं कट्ठे भी जाओ किम भी करो, यो थ्रेसर तो यहीं चल लगो और ये गर्दो भी ऐसे ही उड़ेगा। ये बिल्कुल हमने एसडीएम साहब को भी बता कर आए गए। 21 तारीख को 21 नवंबर को गए थे तो उन्होंने बोला हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन वो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी हमारे खेत का बिल्कुल हम इधर से बिल्कुल आशा ही छोड़ दी, लेकिन हमारे बच्चे और हम क्या करें। अभी हमको खाने पीने के लिए भी चाहिए ना। इस खेत के अंदर इतना अनाज होता था, इतना वो होता था, लेकिन ये डस्ट की वजह से बिल्कुल खेत की साफ हो गया। जाटी भी सूख गई हमारी खेतों के अंदर, पेड़ पौधा है जो भी कुछ है ये बिल्कुल डस्ट की वजह से बहुत वो हो रहा है।